हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 का फाइनली रिजल्ट आ चुका है। जो अलॉटमेंट था, फाइनल अलॉटमेंट हो चुका है 21 अक्टूबर को। कल इसके लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी थी। प्रोविजनल रिजल्ट जो आया था एज इट इज़ वही रिजल्ट आपका फाइनल रिजल्ट है, और मैंने आपको कट ऑफ भी बता रखी है वीडियो में। अगर आपने वो कट ऑफ नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हो राउंड 1 की क्या कट ऑफ रही थी। ठीक है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जाओगे तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ मैटर करेगी कि फर्स्ट राउंड की क्या कट ऑफ रही थी। उसके बेस पर ही आपको कॉलेज अलॉट होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो आप लोग वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा अगर आपको कॉलेज नहीं मिला हो तो। आप लोग निराश बिल्कुल भी मत होइएगा जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, आपको नेक्स्ट राउंड में सीट मिलेगी, इससे अच्छी सीट मिलेगी, तो आप लोग निराश बिल्कुल भी नहीं होइएगा। ठीक है, आपके लिए मैं बैठा हूँ, जितनी भी गाइडेंस है मैं सभी गाइडेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। आपको पता है कि मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करा रहा हूँ, जिसके लिए कोई भी रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा है। आपका जो भी डाउट है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो जाकर के, लिंक इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में है, या कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग के लिए कौन से कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप टू बॉटम देने हैं, वो भी मैंने सभी पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर की थी फर्स्ट राउंड के लिए। इस बार भी मैं शेयर करूंगा जब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर नीट की इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो बहुत सी बातें होती हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं हमको। ठीक है, कौन कौन सी हमको जो कॉलेज मिलता है उस कॉलेज के बाद हमको सीट अलॉटमेंट होता है तो वहाँ पर हमको कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है अपने रेस्पेक्टेड अलॉटेड कॉलेज में जाकर के। तो ऐसे ही यहाँ पर एक AFMC मतलब आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज का अपडेट आया हुआ है, नोटिफिकेशन उसका आ चुका है, आप देख सकते हो। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, ठीक है, MBBS एडमिशन, राइट। यहाँ से देखिएगा कई बातें आपको ध्यान रखनी है। जिन छात्रों को आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज AFMC कॉलेज जो भी अलॉट हुआ है, ठीक है, पुणे का, उसका यहाँ पर प्रोस्पेक्ट रिलीज हुआ है। मैं आपको डिटेल में बताते चलूंगा कि किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, बोला क्या है, आपको मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। देखिएगा जिनको आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको होगी जब आप रिपोर्ट करने जाएंगे। तो ठीक है, ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो AFMC का बता रहे हैं, तो आप थोड़ा शांत रहिएगा। AFMC का ही नहीं, आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो हर बंदे को जरूरत पड़ती है, चाहे कोई सा भी कॉलेज अलॉट हो। ठीक है, चाहे स्टेट कोटा के थ्रू हो चाहे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हो। यहाँ पर बोला है फर्स्ट में कि बेस्ड ऑन द मेरिट सबमिटेड बाई MCC after their counseling notification 3rd October 2022 where registration portal MCC was reopened, the list of candidates shortlisted by the screening of conducting AFMC Pune along with the reporting date time give the below list in the order NEET UG roll number and the successful registration MCC website। यहाँ बोला क्या है, सीधी सी लैंग्वेज में आपको बताता चलूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा PDF है तो आपको बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। जिन छात्रों को MCC द्वारा AFMC पुणे कॉलेज अलॉट हुआ है उन छात्रों का अब स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग के साथ साथ आपका इंटरव्यू भी कराया जाएगा, एक टेस्ट भी होगा वहाँ पर जाकर के मेडिकल भी होगा, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा। जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन छात्रों के लिए है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एंटर द AFMC गेट नंबर 4 से आपको एंटर होना है कॉलेज में, जो कि डीन गेट कहलाता है, डीन्स गेट। ठीक है, एंड द रिपोर्ट OIC एडमिशन। ठीक है, अपारेमेया हॉल, जो हॉल है ये, ठीक है, हॉल का नाम है एज पर द रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम। ठीक है, आपको अपनी डेट ऑन टाइम जो भी दिया गया है उसको आप उस डेट को जाकर के आपको रिपोर्ट करना है। डेट टाइम अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। नो सेपरेट कॉल लेटर स्क्रीनिंग बिल सेंड विद द कैंडिडेट, किसी भी सेपरेट कैंडिडेट को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कि उसका ना ही कोई लेटर जाएगा ना ही कोई उसके पास ईमेल जाएगा। जो लिस्ट यहाँ पर है आपको उस डेट में सभी बच्चों को पहुंचना है। इन केस कैंडिडेट फेल द अपीयर द स्टिपुलेटेड, यहाँ पर सीधी सी बोली गई है बात आपकी कि अगर कोई भी कैंडिडेट स्क्रीनिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता है तो AFMC बोर्ड जो है वो ये मान लेगा कि बच्चा स्क्रीनिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और उसका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। राइट, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर बोला गया है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कंफर्म द अटेंडेंस फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस
at AFMC Pune by the 25th October 2022 6 p.m. of the sending an email the title willingness to attend the AFMC MBBS admission screening NEET UG 2022 mentioning their NEET UG roll number and NEET UG score। ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ये ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हो, ठीक है। willingness to attend AFMC MBBS admission इन, ठीक है। और जो डेट दी गई है वो दी गई है 25 अक्टूबर 2022 शाम 6 बजे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है, देखिएगा अब आती है बात स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग प्रोसेस में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले आप ये वेबसाइट है, वेबसाइट जो एफएमसी की है वहां से जाकर के विजिट कर सकते हो, जितनी भी डिटेल्स है वहां से जाकर के ले सकते हो। बाकी मैं आपको डिटेल इन्फॉर्म करता रहूंगा, उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, राइट। देखिएगा आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन आपका होगा डॉक्यूमेंट का, ठीक है। ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपका आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद ही प्रोसेस होगा। स्क्रीनिंग जब आपकी होती है तो स्क्रीनिंग में ही ये सभी अपडेट आते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग आपकी जो होती है उसमें आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, ठीक है। उसके बाद आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा एंड लॉजिकल रीजनिंग का आपका, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा। फिजियोलॉजी असेसमेंट, ठीक है, टेस्ट होगा जिसे हम पैट बोलते हैं, PAT, ठीक है। इंटरव्यू होगा आपका बोर्ड ऑफ ऑफिसर द्वारा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल बोर्ड होगा, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग प्रोसेस में ये सभी आपको क्वालिफाई करनी होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पर है रिपोर्टिंग टाइम एट द एडमिशन। स्क्रीनिंग प्रोसेस 2 स्लॉट आपके होंगे एट AFMC पुणे से सुबह 7:30 बजे से लेकर के सुबह 9:30 बजे तक 2 घंटे का टाइम है जिस पर आप रिपोर्ट करना है जाकर के, रेस्पेक्टिवली द मेंशन्ड ईच बैच, ठीक है। जो बैच का नाम अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से बैच में कौन कौन कैंडिडेट है, ठीक है। कैंडिडेट विल द अंडर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। TOELR मतलब टेस्ट ऑफ लैंग्वेज और लॉजिकल रीजनिंग, PAT मतलब फिजियोलॉजी असेसमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू एट द सेम डे। रिपोर्टिंग के सेम डे में ये सभी कुछ होगा, ठीक है। इंटरव्यू भी इसी डेट में होगा। अंडर को द मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑन द नेक्स्ट डे फ्रॉम सुबह 7:30 बजे से, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एबव प्रोसेस विल टेक द 2 to 3 days। यहाँ पर बोला गया है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर जब स्क्रीनिंग के लिए आए तो 2 से 3 दिन का समय उन छात्रों के लिए लगेगा। अपनी रहने और खाने की व्यवस्था स्वयं करके लाइएगा। इसके लिए AFMC आपको ना रहने की व्यवस्था देगा ना ही खाने की व्यवस्था देगा। तो 2 से 3 दिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 से 3 दिन का बजट मत लेकर आइएगा। ये मत सोचिएगा कि 10 रुपये का रेंट लगेगा, 10 रुपये का किराया लगेगा, ट्रेन से जाएंगे, ठीक है, 20 रुपये का हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ कुछ खा लेंगे। तो ये बजट बनाकर मत लाइएगा, ठीक है। बजट लाइएगा बनाकर, लेकिन 1000, 2000, 4000 रुपये अपने ज़्यादा लाइएगा। हो सकता है कि 2 से 3, 4 दिन लग जाए और ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाए जहाँ आपको रुपये देने पड़ जाए, तो आपको ही ध्यान रखना है, ठीक है। एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द इंटरव्यू शैल नॉट बी द एंटरटेन्ड एक्सेप्ट अंडर एक्सपेंशल सर्कमस्टेंस। इन सच केसेस कैंडिडेट में सबमिटेड रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चेंज ऑफ द डेट इंटरव्यू बाय द ईमेल, ठीक है। जो स्टूडेंट चेंज कराना चाहते हैं वो 25 अक्टूबर से पहले मेल कर दीजिएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट और टाइटल में आपको डालना है रिक्वेस्ट टू चेंज ऑफ द स्क्रीनिंग डेट, ठीक है। ये मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे आपको कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा डॉक्यूमेंट्स, स्क्रीनिंग टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँ, सबसे पहले नीट का एडमिट कार्ड हर बच्चे के लिए, चाहे कोई सा भी कॉलेज अलॉट हुआ हो, आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नीट 2022 का रिजल्ट आपको लेकर जाना है, हर बच्चे को लेकर जाना है। AFMC नहीं, अदर कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ हो, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, आपको लेकर जाने होंगे ये, ठीक है। उसके बाद 10th की मार्कशीट, 10th पास सर्टिफिकेट जो होता है वो लेकर जाना है। अगर 10th की मार्कशीट में मेंशन नहीं है, अब तो खैर सभी की मेंशन होकर आ रही है मार्कशीट में, तो अब आपकी ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने पहले किया है 1990, 95, 92 में, उनको लेकर जानी, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, अलग से आपका सर्टिफिकेट मिलता था, ठीक है। 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, TC जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ लेकर जाना है। यहाँ पर बोला है इफ अवेलेबल, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो, ठीक है, उपलब्ध हो तो लेकर जाइएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम लगाया था वही लेकर जाना है। नेशनलिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, रिक्वायर्ड बाय द MUHS, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा प्रूफ ऑफ हैविंग पास फ्रॉम द क्लास 12th रेगुलर कैंडिडेट, करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ये मैंडेटरी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। कास्ट वैलिडेट सर्टिफिकेट,
ये लेकर जाना है। एफिडेविट विद FIR केस डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, आपको एक FIR सर्टिफिकेट लेकर जाना है कि आपके पास कोई भी आपके ऊपर कोई FIR वगैरह नहीं है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास उपलब्ध हो तो, ठीक है, जो इफ अवेलेबल है, अगर आपके पास उपलब्ध है तो लेकर जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम पेरेंट का सर्टिफिकेट प्रूफ, ठीक है, NCC सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ठीक है, एक्स सर्विसमैन वगैरह हो तो, ठीक है, डॉक्यूमेंट सरेंडर सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ द ये बच्चों पे मतलब यहाँ तो बच्चों के पास नहीं होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी जो भी होती हैं वो अगर आपके पास है तो लेकर जाएगा। 16 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाएगा, ठीक है, 16 स्टाम्प साइज के। प्रिंट आउट रजिस्ट्रेशन पेज, MCC की वेबसाइट पर जो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको सभी लेकर जाने हैं, चाहे आप कहीं भी काउंसलिंग करा रहे हो, किसी भी कॉलेज में आप करा रहे हो, कहीं भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है कट ऑफ मार्क्स द कंसीडर्ड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, गर्ल्स के लिए 641, बॉयज के लिए 616 कैंडिडेट जिनको, ठीक है। बैच नंबर 1 यहाँ पर देख सकते हो, डेट एंड टाइम रिपोर्टिंग 26 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे जो बैच नंबर 1 में जितने कैंडिडेट हैं उनको रिपोर्ट करना है। ये सभी कैंडिडेट हैं, ठीक है। इसको मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। 100 कैंडिडेट हैं पहले बैच में, ठीक है, जिनको सुबह 7:30 बजे 26 अक्टूबर को रिपोर्ट करना है AFMC पुणे में जाकर के, ठीक है, गेट नंबर 4 जो डीन गेट कहलाता है वहां जाकर के, ठीक है। बैच सेकंड में 26 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट करना है, ठीक है। इसमें टोटल 101 से लेकर के टोटल कितने कैंडिडेट हैं 200 तक, मतलब इसमें भी 100 कैंडिडेट का स्लॉट है। बैच नंबर 3 27 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे रिपोर्ट करना है, 201 से लेकर के 300, मतलब इसमें भी 100 कैंडिडेट है। बैच नंबर 4 ये 27 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे ये रिपोर्ट करना है, इसमें भी टोटल 100 कैंडिडेट होंगे, मुझे उम्मीद है 100 कैंडिडेट है, 400 तक है, ठीक है। बैच नंबर 9 30 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे रिपोर्ट करना है, इसमें भी उम्मीद है 100 कैंडिडेट है, ठीक है। बैच नंबर 10, ठीक है, 30 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट करना है जाकर के, इसमें कितने कैंडिडेट हैं टोटल 100 हैं, ठीक है, 600 तक है, 601 से लेकर के 11 नंबर बैच में, ठीक है। 31 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है जाकर के, रिपोर्ट करने के लिए आपको 100 कैंडिडेट है। बैच नंबर 12 31 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट करना है जाकर के। बैच नंबर 13 में आपको 1 नवंबर को सुबह 7:30 बजे रिपोर्ट करना है। तो इस तरह से आप अपना बैच चेक कर सकते हो, ठीक है, और किस टाइम किस डेट को आपको रिपोर्ट करना है वो जाकर के आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जिन जिन कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में है। फाइनल जो बैच है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा जरूर, ऐसा ना हो मिस हो जाए, ठीक है। AFMC एक बहुत बेटर कॉलेज होते हैं अपने आप में, ठीक है, आपको गर्व होना चाहिए कि आपको AFMC कॉलेज मिला है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल 29 अक्टूबर, ठीक है, ये बैच है आपका, ठीक है। ये गर्ल्स कैंडिडेट का है, ठीक है, बॉयज़ का अलग है, ऊपर गर्ल्स का अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग स्लॉट हैं, तो अपने बॉयज़ गर्ल्स स्लॉट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बात करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर टोटल कितने कैंडिडेट हैं 17, ठीक है। तो आपकी 3-4 तारीख तक नवंबर तक आपका रिपोर्टिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो भी कॉलेज है आप रिपोर्ट कर सकते हो, स्क्रीनिंग करा सकते हो, आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो जो अपडेट इन्फॉर्मेशन आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस स्टेट का ऑल इंडिया का अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है, तब तक के लिए बाय। अगली अपडेट के लिए वेट कीजिएगा, तब तक की जो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा।